आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 22 मई से 28 मई 2023 का। ये सप्ताह किस तरह से आपको प्रभाव देगा इस विषय के ऊपर बात करूंगी। और राशिफल बहुत ही सामान्य है, चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार ग्रहों की स्थितियां बता देती हूँ कि कौन कौन से ग्रह किस राशि में होकर के ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के ऊपर। अभी मेष राशि में गुरु, राहु और बुध की स्थिति है। सूर्य वृषभ राशि में चल रहे हैं और शुक्र जो है वो मिथुन में है, अपने मित्र के घर में। मंगल की स्थिति कर्क में है, केतु तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि की जो स्थिति है वो अपने मुद्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। ये प्रमुख ग्रहों की स्थितियां हैं। देखिए, मेरा जो राशिफल है वो चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी के हिसाब से आप लोगों को रोज दिनों के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपने जन्म के नक्षत्र से भी इस राशिफल को समझ सकते हैं। दोनों को एक साथ देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके जन्म का नक्षत्र जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे अगर मान लीजिए कि आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में था, तो वो जो शुक्र होगा वो आपकी जन्म तारा हो जाएगी। जन्म तारा का मतलब होता है जन्म का नक्षत्र। तारा को मतलब आप एक तरीके से अपने ग्रह को समझ लीजिए, जो हमारा नौतारा चक्र होता है, जिसमें जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम और प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अधिमत, मित्र, ये जो 9 ताराएं होती हैं तो ये इसी सीक्वेंस पे चलती हैं। तो चंद्रमा अगर आपका शुक्र के नक्षत्र पे है तो शुक्र जो ग्रह होगा वो आपका जन्म तारा में आ जाएगा। फिर शुक्र के बाद जिस ग्रह की दशा शुरू होती है, जो हमारा केतु से लेकर के बुध तक 9 ग्रहों की दशाएं बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, उनका जो एक क्रम होता है उसी के सीक्वेंस में दशाएं आगे चलती हैं। तो जैसे अगर मान लिया कि आप पैदा हुए तो चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में था, तो आपकी जन्म तारा शुक्र हो जाएगी। फिर शुक्र के बाद जो दूसरे ग्रह का नंबर आता है वो सूर्य होता है, तो सूर्य आपके लिए संपत तारा में आ जाएगा। फिर सूर्य के बाद तीसरे नंबर पे किसकी दशा शुरू होती है? चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा है आप लोगों के लिए विपत तारा में आ जाएगा। फिर चंद्रमा के बाद जो मंगल रहेगा वो आपके लिए क्षेम तारा में आ जाएगा। फिर मंगल के बाद जो राहु आता है वो आपके लिए प्रत्यरि तारा में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने जन्म के नक्षत्र से ग्रहों को पूरे 9 क्रम में बना सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका मित्र तारा में है, अधिमित्र में है, या जन्म में है, संपत में है, विपत, क्षेम, जिस भी तरह है आप उसको अपना एक पेपर पर लिख करके समझ लीजिए, तो उससे आपको रिजल्ट समझने में बहुत आसानी होगी। तो जब भी आपके 3 नंबर की तारा से, 5 नंबर की और 7 नंबर की तारा से चंद्रमा होकर जाएगा, उस टाइम पीरियड पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, कोई ना कोई मुश्किलें उस समय पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसको आप जरूर नोटिस करिएगा। और दूसरा ये भी रहेगा कि 3 नंबर का तारा मतलब कि विपत तारा, 5 नंबर का तारा मतलब प्रत्यरि तारा। तो जो 3 नंबर की विपत तारा होती अ, है उसमें जैसे परेशानियां, मुश्किलें, हर्डल्स। और जो 5 नंबर की प्रत्यरि तारा होती है, प्रत्यरि वाली तारा जो होती है वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को दिखाती है। और जो 7 नंबर की तारा होती है जिसको वध तारा बोलते हैं, तो आपके जन्म के नक्षत्र में जो बैठा हुआ है, जन्म का चंद्रमा जिस ग्रह के में बैठा हुआ है, जिस ग्रह के नक्षत्र में, वो आपकी जन्म तारा हो जाती है। तो उससे जो 7वें नंबर पे ग्रह पड़ता है वो आपके लिए वध तारा, मतलब कि आपको मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने का काम करता है। इसीलिए जब 7वें नंबर की तारा के ऊपर से चंद्रमा जाता है उस समय पर बहुत बहुत पीड़ा मिलती है। वो पीड़ा किसी भी तरह की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, जो भी पीड़ा का समझ सकते हैं। तो आप अपने जन्म के नक्षत्रों को भी चेक कर लिया करिए। लेकिन मेरा जो राशि फल है वो सिंपल चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और राशिफल मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और आप लोगों को अगर मैं टाइम स्टैम्प नहीं भी दे पाऊं तो आप जब वीडियो को शुरू करते हैं तो वहां पर राशि मैं कॉर्नर पे मेंशन कर देती हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के स्किप करके आप अपनी राशि पर आ जाया करिए और अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों के ही रिजल्ट को सुना करिए, क्योंकि दोनों से ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप समझिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए कि क्या स्थिति हो सकती है।
देखिए, जितने भी मेष राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिंग है। यहाँ पर जो भी आपकी यात्राएं होंगी वो आपको बड़ा लाभ देंगी। और इसी के साथ साथ इस समय पर आपके सारे कार्य जो हैं वो आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ भी हैं आप, आपको इस समय पर बड़ा अच्छा महसूस होगा, बहुत ही सफलता से भरा हुआ समय रहेगा। और दूसरा ये भी है कि इस टाइम पीरियड पर आप कोई भी ऐसे काम का प्रारंभ कर सकते हैं जिसको आप ये सोचते हो कि वो काम आगे चल करके आपका सफल हो जाए, या आगे चल करके उस काम से आपको कोई फायदा हो। मतलब कि आपको उससे कोई फाइनेंशियल गेन हो, किसी तरह का आपको सोशल गेन हो, या किसी भी तरह की अगर आप प्राप्तियां चाहते हैं, तो इस समय पर जिस कार्य को आप प्रारंभ करेंगे वो आगे चल करके आपको बहुत लाभ देगा। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो रही है। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मेष वालों के लिए, ये समय आप लोगों के लिए बहुत संवेदनशील रहेगा। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी जो रखेंगे आप अपने घरेलू पक्ष को लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। आप इस समय पर मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या पारिवारिक वातावरण में तरह की अशांति जैसी स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती हुई आपको मिल सकती हैं। आप अपने खुद का भी, जैसे सर्दी जुकाम फीवर कोल्ड कफ, इस तरह की चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इस तरह की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा, उसको आप बहुत मेच्योरिटी से, समझदारी से निकाल दीजिएगा। घर में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। इसके बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के शनिवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, यहाँ पर देखिए रचनात्मक कार्यों से तो आपको लाभ होगा, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रिश्तों की दृष्टि से इस समय थोड़ा सा जो है असंतोषजनक हो सकता है। जिनके बच्चे हैं, बच्चों के साथ में तालमेल बनाइएगा, वो आपके लिए तनाव देने का कारण बन सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा फोकस लगा करके पढ़िएगा आप, यहाँ पर आपका पढ़ने लिखने से मन थोड़ा उखड़ सकता है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर के साथ में आपके मतभेद, मनमुटाव, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, तो विवाद मत करिएगा, शांति से इस समय को निकाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए रहेगा, देखिए व्यापार बिजनेस की दृष्टि से समय अच्छा है। वहां पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, उच्च शिक्षा, हायर स्टडीज, एजुकेशन, ये सारी चीजों के लिए समय काफी अनुकूल है। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा, जो लोग बच्चों से संबंधित कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या कुछ मैरिज जैसी चीजों के लिए अगर आपको कुछ अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, काफी लोगों को इस समय पर विवाह के रिश्ते भी आ रहे होंगे। जो भी बड़े लोग हैं, एज जिनकी एज हो गई है, उन लोगों को देखिएगा, नोटिस करिएगा कि विवाह के खूब रिश्ते चल करके आएंगे। तो यहाँ पर आप शादी ब्याह की बात कर सकते हैं, लेकिन उसको पक्की अभी नहीं करिएगा, 30 अक्टूबर के बाद ही उसको फाइनल करिएगा। जो भी आपको प्रपोजल मिल रहे हैं उस पर आपसे बातचीत करिएगा। बाकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। थोड़ा सा अपने सर वाले एरिया का ध्यान रखिएगा, कि मतलब आपको सर में दर्द नहीं होने पाए। और कोई भी, ये जो समय रहेगा, आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना है, जो आपकी आईज वगैरह है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। ये टाइम पीरियड जो लोग टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, या किसी भी तरह के जो एक्सपोजर वाले फील्ड होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज है, या जो ये कम्युनिकेशन के फील्ड हैं, टीवी है, एक्टिंग का फील्ड है, किसी भी तरह का जो क्रिएशन वाला फील्ड होता है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ होगा। इस समय पर कुछ आप एजुकेशनल टूर्स भी कर सकते हैं, यात्राएं वगैरह आपको मिलेंगी। विशेष रूप से जो लोग हायर स्टडीज से जुड़ करके कुछ कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर काफी अवसर उपलब्ध होंगे। आपको अधिकारियों के साथ में अच्छा मान सम्मान और आपके कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। पारिवारिक पक्ष पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अंदरूनी पक्ष आपका थोड़ा सा तनाव में जा सकता है। मदर के साथ कोई दिक्कत नहीं होने पाए, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बना करके चलिएगा। प्रोफेशन में आपको काफी अच्छी स्थितियां यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगी कि आप लोग, चूंकि ये राशिफल 22 मई से 28 मई का है, और इसी समय पर गुरु चंडाल जो युति है वो काफी क्लोज कंजंक्शन पर रहेगा, तो 25 मई से लेकर के आप लोग 30 31 मई तक में कोई बड़े निर्णय मत करिएगा। जो भी कुछ डिस्प्यूट वाली चीजें होंगी उनको टालने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर उससे संबंधित कोई फाइनल निर्णय करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, ये देखिए बहुत
बहुत ही औसत से शुरुआत आपकी हो रही है। यहाँ पर देखिए पैसे वगैरह तो आपको मिल जाएँगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको स्वास्थ्य में एक मतलब आप बहुत कंफर्टेबल नहीं पाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप थोड़े-से अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ से हैं। तो इसका आपको केयर करना रहेगा। और जो आपका पारिवारिक घरेलू घरेलू पक्ष होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव के योग बनेंगे, जैसे कि हल्का-सा टेंशन जैसा माहौल भी बन सकता है इस समय पर। और आपको यहाँ पर अपने खान-पान और भाषा शैली 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इसकी वजह से आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। शुरुआत में आपको इन चीज़ों का आपको केयर करना है। इसके जस्ट बाद जो टाइम पीरियड शुरू होगा, बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, वृषभ वालों के लिए ये बहुत ही सफलताएँ लेकर के आएगा। यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या होगा कि जो भी आप जर्नीज़ वगैरह करते हैं, वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा। किसी भी तरह के आप सेल्स, टूर, ट्रैवल, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से, मीडिया, मास, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ या कोई भी जो ग्लैमर वाले वर्ड होते हैं, जहाँ पर अपने आप को सामने रख कर के कार्य किया जाता है, खेल-कूद से आप जुड़े हुए हैं या कोई भी आप जो पब्लिक से जुड़ करके कार्य करे किए जाते हैं, बहुत आपको यहाँ पर लाभ मिल रहा है। इस समय पर आप कोई भी ऐसे काम का प्रारंभ कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं, जिसको आप ये चाहते हैं कि वो आगे चल कर के आपके लिए काफ़ी लाभ देने का काम करे। तो ऐसे किसी भी नए काम की आप शुरुआत इस समय पर कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा, जब यहाँ पर आप जो भी थॉट डालेंगे, वो आपको आगे चल कर के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या जो भी आप यहाँ पर सीड डालेंगे, किसी भी तरह का कोई काम का, कोई प्लानिंग है, फ्यूचर को लेकर के आप कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं जैसे कि वीज़ा वगैरह के लिए या कुछ भी आपको ऑनलाइन काम करना है। कोई ऐसी चीज़ें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ करके या प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके या कुछ भी पासपोर्ट, वीज़ा कुछ भी अप्लाई करना है इस समय पर करिए, उसके आने के चांसेस काफ़ी बनेंगे या कोई भी ऐसा काम जिसको आपको फ्यूचर में जिससे आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इस टाइम पीरियड पर आप कर सकते हैं। इसके बाद जो समय शुरू होगा शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए थोड़ा-सा सेंसिटिव है। यहाँ पर सावधानी के साथ समय को निकालना है। विशेष रूप से घरेलू पक्ष में यहाँ पर तनाव की स्थितियाँ निर्मित होंगी। पारिवारिक वातावरण अशांति वाला रहेगा, मदर के साथ वाद-विवाद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह का उतार-चढ़ाव हो सकता है, जो आप स्वयं भी हैं। थोड़ा-सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेष रूप से सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा-सा आप अस्वस्थ महसूस करेंगे और यहाँ पर घर में किसी से वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा। इसी के साथ-साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, देखिए टाइम पीरियड जो है आप लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल वगैरह देगा और फैमिली से संबंधित अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा समझदारी के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। विशेष रूप से मदर के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव आ सकता है या ये संभावना बन सकती है आप लोगों के लिए कि जो आप स्वयं हैं, आप अपने परिवार के साथ उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएँ या लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का थोड़ा-सा ईगो क्लैशेज़ हो जाएँ, ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगी। प्रोफ़ेशनल एरिया एरिया आपका अच्छा है, मेंस से जुड़ कर के कुछ कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। आपके यहाँ भौतिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है, लेकिन आपको अपने जो आपका ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें आपको एक तरीके का इरिटेशन फ़ील होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे गुस्सा-गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इस तरह से आप अपने आप को अंदर ही अंदर महसूस करेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। और हेल्थ रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, उसको आप टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, ये एक चीज़ आपके लिए है। और जो लोग फ़ॉरेन से जुड़ कर के कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ लाभ होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे हैं या जहाँ पर आप काम करते हैं, तो थोड़ा-सा खर्चों को लेकर के सावधानी बरतिएगा। इस समय पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत सोच समझ करके करिएगा। और ये समय रहेगा आप लोगों के लिए जब कुछ आपको जेम्स, ज्वेलरी या किसी भी तरह का कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है कम्युनिकेशन के फ़ील्ड से। इसमें आप काफ़ी मेहनती, पराक्रमी इस तरह की स्थितियाँ आपकी रहेंगी। लेकिन थोड़ा-सा वाणी का ध्यान रखिएगा, छोटे भाई-बहन की सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है। गुस्से में आपको नहीं बोलना है, जिसकी प्रबल संभावना है। शत्रु पक्ष आपका परास्त होगा। और इस समय पर आप कुछ छोटी-मोटी यात्राएँ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका आस-पास पड़ोस वाला एरिया है और जो सिबलिंग्स वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा-सा आपको सँभाल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। खर्चों को लेकर सावधानी बरतिएगा, निरर्थक कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं आपके। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो समय शुरू हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का टाइम पीरियड, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, सारे कार्य आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, किसी से मिलना-जुलना है, कोई भी आपको लोगों के साथ में मिल कर के कुछ डील करनी है, या एक तरीके से आप इतने आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे कि सारे कार्य आपको बनते हुए दिखेंगे इस समय पर।
बड़े प्रसन्नचित रहेंगे इस समय पर, आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। तो इस वजह से आप जो चाहेंगे उस काम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही आपकी इतनी पॉजिटिव हो रही है। सबको लेकर के चलना, सबके ऊपर अपनी छाप छोड़ देना, या सारे लोग आपके लिए काफी सहयोगी हो जाए, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनी हुई रहेंगी। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा आपको सेंसिटिव समय रहेगा। यहाँ पर सावधानी जो रखनी है, तो अपने खान पान का रखना है, भाषा शैली का, वाणी का, कुछ भी ऐसा नहीं बोलिएगा जिससे कोई नाराज हो जाए या परिवार में किसी तरह की अशांति पैदा हो जाए। आपको थोड़ा बहुत हेल्थ में ऐसा लगेगा कि जैसे आप थोड़ा अस्वस्थ सा अपने आप को पाएंगे। हालांकि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समय उतना खराब नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां होती रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो उल्टी सीधी चीजें मत खाइएगा, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। फिर शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय, बिजनेस, हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी है, यहाँ पर हर तरह से आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, पब्लिशिंग, कोई भी आपका एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कार्य है, राइटर हैं आप, पब्लिशिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रेस में काम करते हैं, हर तरह से आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है। यात्राएं जितनी होंगी आपके लिए बड़ी शुभ होंगी, आपका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस सब आपको लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप कोई ऐसा कार्य चाहते हैं जो कि आप सोचते हैं कि आगे चल करके आपको बहुत लाभ दे, तो इस तरह के कार्यों की शुरुआत आप इस टाइम पीरियड पर करेंगे, तो आगे चल करके आपके लिए काफी सफलता से भरा हुआ ये आपको लाभ देने का कार्य कर सकता है। ये एक आपकी अच्छी चीज रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, टाइम पीरियड आपके लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। उच्च शिक्षा से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा, जर्नीज भी आप कर सकते हैं इस समय पर। नौकरी वगैरह में कोई आपके डिस्प्यूट है, कोई एनिमीज वगैरह हैं, वहां पर आपको काफी रिलीफ मिलेगी। क्या नौकरी वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ये समय रहेगा जब फाइनेंशियल गेन तो आपको होगा, लेकिन जो आपके उच्चाधिकारी हैं या जो आपके बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोग के साथ में थोड़ा सा संबंधों का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। और रिलेशनशिप बच्चों के साथ भी आपको तालमेल बना करके चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके ढेर सारे प्लैनेट जो हैं 11वें भाव में बैठे हैं, तो आपको फाइनेंशियल गेन तो वो जरूर करा देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 25 मई से लेकर के 26 मई से लेकर के 31 मई के बीच में अपने प्रोफेशन को लेकर के, या कोई भी जब आप पैसों से संबंधित कोई लेन देन करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल जो आप डील करते हैं, तो वहां बहुत केयरफुल होकर के रहिएगा। वहां पे किसी तरह की चीटिंग नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और ये समय रहेगा जब आपको अपनी आइज का ध्यान रखना है। आंखों में कुछ आपको दिक्कत हो सकती है, या आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं विदेश से संबंधित चीजों के लिए। थोड़ा सा समय में आपको सावधानी रखनी है। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप कुछ पैसे अपने स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चे कर सकते हैं। काफी अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। बहुत जो आपका रहन सहन है वो बड़ा परिष्कृत हो जाएगा, क्योंकि आपके लगन में ही गोचर कर रहे रहेंगे, करते हुए रहेंगे शुक्र। तो आप काफी आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको एक अच्छाई देखने को मिलेगी। तो पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग वगैरह मजबूत होगी। बच्चों के साथ तालमेल बनाना है। और जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं उनको तो यहाँ पर लाभ मिल रहा है, लेकिन वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें पर आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि आपके परिवार में तनाव देने का कार्य करे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। आप लोगों के लिए सप्ताह का प्रारंभ और लास्ट वाला जो समय रहेगा वो बड़ा सहयोगी है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का टाइम पीरियड, ये थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा। यहाँ पर अचानक से खर्चों के योग बनेंगे। इस समय पर जो भी यात्राएं होंगी उनको टालने का प्रयास करिएगा। यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लॉसेस हो सकते हैं, या किसी भी तरह का डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर खर्चे होने के योग आपके बनेंगे। जो भी जर्नीज करेंगे वो भी आपके लिए समस्या का ही कारण बनेगी, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो प्रयास करिएगा कि जर्नीज ना करें। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो बचिएगा, बहुत सोच समझ करके ही करिएगा, नहीं तो वहां पर आगे चल करके आपको लॉसेस देखने को मिल सकता है। हालांकि ये टाइम पीरियड आपके लिए किसी मंदिर जाना, कहीं चैरिटी वाले कार्यों से जुड़ना, इन चीजों के लिए तो फायदा करेगा, लेकिन जो ओवरऑल स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा आपको खर्चों के प्रति सावधानी रखनी रहेगी। निरर्थक व्यय के योग रहेंगे, शुरुआत आपकी उतनी अच्छी नहीं है। फिर बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, काफी आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, बड़ा आपका मन खुश रहेगा इस समय पर, ये एक बड़ी अच्छी चीज है।
चीजें आपको काफी सपोर्ट देती हुई मिलेंगी, लोगों का आपको काफी सहयोग मिलेगा, सारे जो आपके कार्य रहेंगे रुके हुए सब कुछ आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं। इस समय पर आप जो भी चाहेंगे लोगों के साथ मतलब अपने सारे काम आप निकलवा सकते हैं, इतनी मजबूत स्थिति में आप रहेंगे। सप्ताह मध्य आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने का टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, या वाणी आप कुछ ऐसे बोल दें कि परिवार के लोग आपसे नाराज हो जाएं। और इसी के साथ साथ ये समय रहेगा जब देखो पैसे वगैरह तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है इस समय पर मेन बोलचाल और खान पान की वजह से, तो कुछ भी गलत मत खाइएगा आप इस समय पर। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, सबसे अधिक सावधानी रखनी है अपने पूरे व्यक्तित्व का। देखिए आप लोगों को सुख सुविधाएं लाभ ये सारी चीजें हो रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ये पूरा समय आप लोगों के लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन निर्माण कराना चाहते हैं, नौकरी से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए स्थितियां बनेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आएंगी, विशेष रूप से कुछ बाहर से जो करके एमएनसीज वगैरह से या मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में काम करना चाहते हैं, वहां आपके रास्ते बन सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपका व्यवसाय है या बिजनेस है या जो आप नौकरी करते हैं, वहां पर जिन लोगों के साथ में आपका लेन देन होता है, जिनके साथ में मिलकर के आप काम करते हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी कि न तो आप किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करें, ना ही कोई दूसरा आपके साथ इस तरह की चीटिंग करने पाए। और विशेष रूप से 26 मई से 31 मई के बीच में अपने प्रोफेशन का जरूर ध्यान रखिएगा, वहां कोई बड़े मेजर बदलाव मत करिएगा, नहीं तो आगे चल करके आपको दिक्कत ही देने का काम करेगा। ये समय रहेगा जब आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां हो रही हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। आर्थिक लाभ आप लोगों को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क लगन वाले लोग हैं, कि समय पे कुछ आप पैसों का खर्च करेंगे, जो पैसे आप खर्च करेंगे वो हो सकता है कि अपने रहन सहन के विस्तार के ऊपर कर दें। ये एक अच्छी चीज है, मतलब पैसों का कुछ व्यय होगा जो कि आप अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए करेंगे। पूरे व्यक्तित्व में एक तरह की इरिटेशन रहेगी, गुस्सा रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ पारिवारिक पक्ष अशांत नहीं होने पाए, वहां भी आपको सावधानी रखनी है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका व्यापार बिजनेस ये सब चीजें आपकी उन्नति की ओर जाएंगी। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं उनके लिए तो काफी फायदेमंद स्थितियां हैं। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको अपने रिश्ते का ध्यान रखना है, उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टर्बेंस या खलल जैसे योग भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, थोड़ा ड्राइविंग वगैरह का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से ये तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचाना है आपको। और दूसरा, टू व्हीलर फुल फोर व्हीलर आप चला रहे हैं या पैदल ही आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आप गिरने न पाए, चोट चपेट लगना, वाद विवाद, ये सब से अपने आप को बचा के रखिएगा। फिर बात करते हैं सिंह राशि के लिए। देखिए जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो समय शुरू हो रहा है सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का टाइम पीरियड, ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होते हुए दिखाई पड़ेंगे, आपके सारे कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोगों का बड़ा आपको सहयोग मिलेगा, चाहे आपके अधिकारी वर्ग हो, भाई बहन हो, फ्रेंड सर्कल के लोग हों। बड़ा मौज मस्ती से भरा हुआ समय रहेगा, सारी इच्छाएं आपको ऐसा लगेगा जैसे सब चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। और सबसे अच्छा ये है कि कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां होंगी, बड़ा अच्छा आपकी शुरुआत हो रही है पैसों की दृष्टि से। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए अनावश्यक व्यय लेकर के आ रहा। खर्चे होंगे, यात्राओं में दिक्कतें होंगी, मदर की सेहत का ध्यान रखना है, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी से, दिक्कत हो सकती है उसमें आगे चल करके। और ये समय रहेगा जब आप कहीं घूमने उमने जा सकते हैं, कहीं मंदिर चले जाएं, कहीं ऐसे धार्मिक स्थल पर चले जाएं। ऐसा कर लेंगे तो जो आपके अनावश्यक व्यय होने हैं वो बच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल इन चीजों के ऊपर कुछ पैसे लग सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पूरे फैमिली मेंबर का, विशेष रूप से मदर का। इसके बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, ये वापस आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप बड़े आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, मन आपका बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं, जो आप चाह रहे हैं वो पूर्ण हो रहा है।
तो वीकेंड जो है आपके लिए काफी सहयोगात्मक समय लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आप किसी से भी मिलजुल करके कोई भी काम अपने मन मुताबिक करवा सकते हैं। आपका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर काफी अच्छा पड़ेगा, मतलब आपके सारे कार्य जो हैं बिल्कुल बनते हुए या पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये एक अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए ये जो पूरा टाइम पीरियड है विशेष रूप से 26 मई से लेकर के और 31 मई के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, एक तो अपने आप को यात्राओं से बचाइएगा और पिता के साथ कोई वाद विवाद मत करिएगा या पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। इन दो तीन चीजों में कोई दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। जर्नीज कर रहे हैं, हायर स्टडीज से रिलेटेड कोई आपको डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा संभलिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपके अंदर काफी मेहनत पराक्रम रहेगी। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए परिस्थितियां यहाँ पर बार बार उपलब्ध होंगी। ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। दूसरा क्या है कि जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है वहां परिस्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। अनुकूल मीन्स की जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं, तो आपको यहाँ पर काफी नेम फेम प्रसिद्धि सपोर्ट मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और इसी के साथ साथ कुछ आपको फाइनेंशियल गेन के भी बड़े अच्छे चांसेस बने हुए हैं, ये एक अच्छी चीज है। कुछ लोग किसी तरह के रिलेशनशिप वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्यापार बिजनेस के प्रबल योग बने हुए हैं। किसी तरह का कंस्ट्रक्शन निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए भी काफी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। सावधानी आपको देखिए दो तीन चीज की रखनी है। एक तो आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत तालमेल बनाना है। अभी की जो स्थितियां चल रही हैं उनसे वाद विवाद हो सकते हैं या किसी तरह की कहासुनी मतभेद, ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। दूसरा, आप लोगों के जितने भी एनिमीज हैं वहां पर आप फाइट करके अपने आप को मतलब बचा ले जाएंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा वाद विवाद उन चीजों में आप जीत सकते हैं, ऐसी स्थिति है। वाणी आपकी काफी आक्रामक हो जाएगी, थोड़ा सा भाषा शैली का ध्यान आपको रखने की जरूरत रहेगी। और इसी के साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं या फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन लोग के साथ कोई वाद विवाद नहीं होने पाए या उनके हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने पाई, इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके अतिरिक्त जितना भी है आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, मैरिज की भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को आएंगी। सावधानी सिर्फ एक चीज की रखनी है आप लोगों को, क्योंकि अपने पार्टनर के साथ में कोई विवाद मत करिएगा। कोई भी बड़े आपको निर्णय करना है विवाह से संबंधित तो टालने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं वो आपको दाम्पत्य से संबंधित कोई बड़ी दिक्कत दे सकती हैं, तो आप प्रयास करिए कि 30 जून तक कोई भी आप बड़े डिसीजन नहीं करिए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज जिनके पार्टनर के साथ में कोई विवाद है तो यहाँ पर बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि और लगन के लोग हैं आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कार्य व्यवसाय बिजनेस नौकरी वाला क्षेत्र आपका काफी आपको और सपोर्ट करेगा। वहां पर आपके सारे कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उनसे अगर आपको किसी तरह की पैसे वैसे से संबंधित कोई बात करनी है, इंक्रीमेंट लगवाना है या प्रमोशन से संबंधित कुछ बातचीत करनी है, तो वो आप अपने बॉस के साथ में मिल करके वहां पर कुछ डील कर सकते हैं, वो आपकी बात मान जाएंगे। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, मतलब कि प्रोफेशन आपको बहुत सपोर्टिंग बना रहेगा इस समय पर। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है। कहीं से पैसों की प्राप्तियां होंगी। आपके बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल के लोग अधिकारी वर्ग ये लोग आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगे। कुछ आपके विशेष यहाँ पर कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ेंगी और आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत अच्छा समय है। लेकिन शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए सावधानी का समय है। यहाँ पर क्या होगा कि अचानक से कुछ खर्चे आएंगे, निरर्थक व्यय, परेशान करने वाली यात्राएं, डॉक्टर के ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर चक्कर लग सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइएगा। मदर की सेहत में कोई दिक्कत हो सकती है, मदर के साथ वाद विवाद मत करिएगा। स्वयं भी कहीं आप जा रहे हैं, कोई बहुत जरूरी टूर करना है तो प्रयास करिएगा कि ना जाए तो अच्छा है। अदरवाइज उसमें कोई बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मतलब पॉजिटिव कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये समय रहेगा जब आप कहीं मंदिर वंदिर घूमने जा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। उससे जो आपका हॉस्पिटल डॉक्टर के ऊपर खर्चे होने के योग बने हैं वो थोड़ा सा टल सकता है। तो निरर्थक चीजों पे पैसे नहीं व्यय हो, इससे अच्छा है कि कहीं मंदिर में चले जाइएगा, थोड़ी देर वहां बैठ लीजिएगा, वहां दान धर्म कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी ये समय आपको पैसों का अपव्यय कराएगा, तो थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी कन्या वाले लोग हैं, देखिए आप लोगों के लिए जो स्थितियां बनी हैं, जो बच्चे कंपटीशन वगैरह
की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए खूब मन लगा करके पढ़िएगा। आप लोग को सक्सेस होने के काफी प्रबल योग बनेंगे। विशेष रूप से जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ कार्य करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है, या आप एमएनसीज में कार्य कर रहे हैं, या ऐसे ही कोई आपका फॉरेन से कनेक्शन है, उन लोगों के लिए समय काफी सपोर्ट देता हुआ बना हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के साथ में। दूसरा क्या है आप लोगों के साथ में कि ये समय रहेगा जब पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, या आप जर्नीज कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और नौकरी की दृष्टि से समय अच्छा है। घर के अंदर किसी तरह की सुख सुविधाएं आपकी आ सकती हैं, और कुछ पैसों की प्राप्तियां भी हो सकती हैं। प्रोफेशन आपको सपोर्ट देगा, ये एक अच्छी चीज है। और ये समय रहेगा जब कहीं ना कहीं से आपको जो पैसों से संबंधित आपकी क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज हैं, तो देखिए गेन तो आपको होगा, लेकिन पैसों के लेन देन करते टाइम आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी रहेगी, नहीं तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। जिनके बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान रखिएगा। जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनका अपना विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। वाणी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो शत्रु पक्ष है उसको आप परास्त कर पाएंगे, ये एक अच्छी चीज है आपके लिए। और किसी भी तरह का आपको कोई रोग है, तो विशेष रूप से कमर से नीचे तक के जो बॉडी पार्ट होते हैं उसमें कोई दिक्कत है, तो उसको आप केयरफुली उस पर उसको नोटिस करिएगा, उसको नजरअंदाज मत करिएगा। और कोई भी आप ड्राइविंग करते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो बचा करके रहिएगा। पैदल भी चलते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में चलिएगा। गिरने पड़ने लगने का, छिलने का, इस तरह के योग आपके लिए बन सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। और ये टाइम पीरियड रहेगा कि आप किसी से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इस सब चीजों से बचा करके रखिएगा। उलझने के भी आपके योग बन सकते हैं। लेकिन विदेश से संबंधित कुछ भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूलता से भरा हुआ है। 26 मई से लेकर 31 मई तक कोई भी बड़े निर्णय मत लीजिएगा। विशेष रूप से अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के संदर्भ में, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है और उसमें कोई आप कुछ डिसीजन लेना है, तो 26 मई से 31 मई तक रुक जाइएगा। जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। और ओवरऑल जो आपकी स्थिति बन रही है, कुछ आपको लाभ भी हो सकता है। फाइनेंशियल गेन के भी योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। विशेष रूप से कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन चीजों को माध्यम बना करके कुछ आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। और कंस्ट्रक्शन, निर्माण के भी योग बने हुए हैं आप लोगों के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और चोट नहीं लगने पाए, इसका भी। कन्या की बात फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का टाइम पीरियड, ये समय आपके लिए कुछ जर्नीज करवा सकता है, एजुकेशनल ट्रिप, धार्मिक यात्राएं। लेकिन यहाँ पर आपको पिता के साथ में कोई वाद विवाद बन जाएगा, या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत आ जाएगी, या आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप थोड़ा सा नर्वस पाएंगे अपने आप को। मतलब आपका जो उत्साह है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। समय औसत सा है, पढ़ने लिखने इन चीजों पर अपना दिमाग ज्यादा लगाइएगा आप। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा तुला वालों के लिए, ये कार्य, व्यवसाय, बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा है। प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस सब आपका बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। नौकरी में आपको लाभ मिल रहा है। यहाँ पर किसी तरह का इंक्रीमेंट, बोनस चाहते हैं, वो सब चीजों के लिए आप अपने बॉस के साथ में बातचीत कर सकते हैं। वो आपकी बात मान भी जाएंगे इस समय पर। मतलब आप उनको अच्छे से कन्विंस कर लेंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस आपको बहुत ग्रोथ यहाँ पर पाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा टाइम है आपके लिए। शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा तुला वालों के लिए, वो कुछ फाइनेंशियल गेन लेकर के आ सकता है। कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां हो सकती हैं, ये एक अच्छी चीज है। आर्थिक लाभ हो रहा है। अधिकारी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। मित्रों का, भाई बहनों का आपको बहुत सहयोग मिलेगा यहाँ पर। तो समाज में मान सम्मान, यश प्राप्ति मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। साथ में आपके कोई पेंडिंग कुछ बचा हुआ काम रहा होगा, जिसको आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि वो काम आपका पूर्ण हो जाए, तो हो सकता है कि समय पर कुछ आपके कार्य कंप्लीट होते हुए, बनते हुए आपको दिखाई पड़े। ये एक आपकी अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ जितने भी ओवरऑल जो तुला के लिए सप्ताह है, लगभग पूरा कुल मिलाकर के ठीक ठाक जा रहा है। कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। और जितने भी तुला वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, विशेष रूप से 26 मई से लेकर 31 मई तक अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, बहस बिल्कुल मत करिएगा। नहीं तो आपको दिक्कत देगा। चाहे व्यापार से संबंधित कोई डिसीजन लेना है, या पार्टनर के साथ कोई डिसीजन करना है, इस समय को बचा दीजिएगा। नहीं, वो आपको आगे चल करके बहुत बहुत नुकसान देने का कार्य करेगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, मन लगा करके पढ़िएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है।
ये समय रहेगा जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं या कोई भी आप डाटा एनालिटिक हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए देखिए आर्थिक दृष्टि से पैसा आपको प्राप्त यहाँ पर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जो पैसों का आप लेन देन करते हैं किसी के साथ, उसको बहुत सावधानी से करिएगा। नहीं तो वहां पर आपको हो सकता है कि कुछ या तो आपके साथ चीटिंग हो जाए या पैसे आपको ठीक से नहीं मिल पाए, इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। और ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा जब आपको एजुकेशन और जर्नीज ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। ये पूरा समय जो है थोड़ा सा अपने जो प्रोफेशन वाला एरिया है, देखिए ओवरऑल प्रोफेशन आपका ठीक ठाक है, वहां कोई दिक्कत ऐसी मेजर नहीं आएगी। लेकिन जिस जगह पर आप काम करते हैं वहां पर लोगों के साथ में तालमेल बना करके चलिएगा, उनसे लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा, क्योंकि अभी आपके 10th हाउस में मंगल आया हुआ है तो वो नीच की स्थिति में है, तो आपके विवाद करवा सकता है, तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। आपके स्वास्थ्य में, पूरी पर्सनालिटी में किसी तरह का एग्रेशन नहीं आना चाहिए। और घर के अंदर तो आप कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण ये सब चीजें कर सकते हैं, उसके लिए ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा पार्टनर के साथ में बना करके चलिएगा, यहाँ पर आपको उससे मन खिन्न हो सकता है। जैसे बहुत समय से आप रिश्ते में हैं, इस समय आपका मन करेगा कि किसी भी बात को लेकर के, और आपकी इच्छा होगी कि तोड़ दें, संबंध तोड़ दें, रिश्ता तोड़ दें, ऐसा कुछ मन में आएगा विचार, तो उसको टालिएगा। थोड़े समय की बात है, बाद में ये चीजें टल जाएंगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, मन मत अपना उछटाइएगा। जिनके बच्चे छोटे हैं बच्चों का केयर करिएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो विशेष रूप से केयर करेंगी, यहाँ पर किसी तरह के मिसकैरेज के योग बन सकते हैं। ओवरऑल देखिए सप्ताह आपका ठीक है, लेकिन जो बड़ी घटनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसे ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत केयरफुल होकर रहने का है। ये समय ऐसा रहेगा जब आप काफी डिप्रेशन नेगेटिव फील करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन, एक निगेटिविटी, बहुत लो फील करेंगे। तो कोई भी बड़े काम करना है, डील करनी है, कोई मीटिंग, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, फैमिली, करियर रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, बिल्कुल मत लीजिएगा, शांति से इस समय को निकाल दीजिएगा। केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ मंत्र जप ये सब करिएगा, लेकिन किसी से विवाद मत करिएगा, उलझिएगा मत, इस समय को निकाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा नर्वस होकर के आप इस समय पर रहेंगे, तो बड़े कार्य नहीं करना है। फिर बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड आएगा, ये आपके लिए कुछ अचानक से यात्राएं लेकर के आ सकता है, जो कि चाहे एजुकेशन से, धर्म से, पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके हो सकती है। लेकिन फादर के सेहत का ध्यान रखना है, यहाँ पर विशेष रूप से उनके साथ वैचारिक मतभेद, कहा-सुनी ये सब चीजें हो सकती हैं। या ऐसे ही आपका अपने पापा के साथ में कोई वाद विवाद हो जाए, आपको ऐसा लगे कि जैसे वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं, इस तरह की स्थितियां आपके साथ में बनेंगी। इसके बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। वहां पर कार्य, व्यवसाय, बिजनेस वो सब आपका प्रोग्रेस जाता हुआ मिलेगा, या आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका कार्य आपके अनुसार चल रहा है। तो आपके जो अधिकारी हैं, बॉस हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, वो लोग आपका आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाए, हेल्पिंग हो जाए। तो किसी तरह का आपको इंक्रीमेंट चाहिए, बोनस वोनस चाहिए, तो इसके लिए आप अपने जो आपके जस्ट ऊपर के इमीडिएट बॉस हैं उससे आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, वो कार्य आपके बन सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, देखिए पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन जैसी स्थितियों को तो बना करके रखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल वाले एरिया में अनावश्यक उतार चढ़ाव नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह के अवसर उपलब्ध होंगे बार बार, तो आप उसको ट्राई करते रहिएगा। और विशेष रूप से जो लोग कहीं एमएनसीज में या कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ नौकरी वोकरी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, हल्का सा स्वास्थ्य में आपको सुस्तीपन आपको महसूस हो सकती है। सारी चीजें ठीक होंगी, इसके बावजूद भी आपको लगेगा कि जैसे आप अपने आप को थका थका सा या कमजोर सा पा सकते हैं, तो उसका भी आपको केयर करना है। और ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए बन रहा है, देखिए जिनका व्यापार है, बिजनेस है, व्यापारिक गतिविधियां तो आपकी अच्छी रहेंगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ ईगो क्लैशेस से आप बचिएगा, ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है। व्यापारिक पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, उससे वाद विवाद मत करिएगा। बाकी आपका व्यापार बिजनेस उसके लिए समय अनुकूल है। ये समय रहेगा जब आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी। जितने भी लोग
कहीं बाहर से जुड़ करके कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कल्ट से जुड़े हुए हैं, माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो समय फिर भी ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जैसे आपका जो लोअर बॉडी पार्ट होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने पाए। हालांकि भाषा शैली इस समय पर आपकी काफी अच्छी रहेगी, ये एक बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग हैं, आप लोग वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, देखिए आपको नेम फेम प्रसिद्धि जर्नीज के योग आपको बार बार आएंगे। कुछ आप फॉरेन रिलेटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। स्पेशली अगर कहीं बाहर से जुड़ करके आपका कुछ कार्य व्यवसाय है, मेहनत पराक्रम, इन सारी चीजों में आपको काफी सपोर्टिंग स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन फैमिली फ्रंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विशेष रूप से अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण तो हो रहे हैं, लेकिन जो गृह योग बने हुए हैं वो पारिवारिक पक्ष पे आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, वो वहां आपको केयर करनी रहेगी। बाकी जो समय है 26 मई से लेकर के 31 मई का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आप किसी से भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों से बचा करके रखिएगा। कोई भी आपको रोग वगैरह है तो उसको भी अच्छे से नोटिस करिएगा, फिर बाद में आप उसको डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। फॉरेन से जुड़ करके आप कोई कार्य करेंगे, वहां आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी, अवसर भी उपलब्ध होंगे, लेकिन वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि आपके अभी छठे भाव में गुरु राहु बुध तीन प्लेनेट हैं, और वो काफी क्लोज आ जाएंगे, राहु और गुरु। तो वो थोड़ा सा भ्रम देने का काम या विवाद देने का कार्य भी कर सकते हैं। हालांकि आपका ओवरऑल जो प्रोफेशन वाला एरिया है वो चलता रहेगा, उसमें से कोई मेजर दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी अच्छा है। व्यापार, बिजनेस, ये सब आपका बहुत प्रोग्रेस की ओर जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपके लिए कि कुछ जो यात्राएं होंगी वो भी आपको बहुत लाभ देंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। ये समय आपके लिए हर एक तरह से आपके कार्यों के लिए अच्छा है। किसी से मिलकर के अगर आप कोई बिजनेस अपना बढ़ाना चाहते हैं, व्यापारिक कुछ बात करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कोई डील फाइनल करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी तरह का वाद विवाद वगैरह हो तो यहाँ पर आप उसके साथ मिल बैठ करके उसको सुलझा सकते हैं, वो भी आपको काफी सहयोग करेगा। व्यापार, बिजनेस, और कोई भी आपके लिए जो बिजनेस से जुड़ करके जो सक्सेस होती है, उसके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। विशेष रूप से जो खुदरा व्यापारी हैं, डेली जिनके यहाँ छुटपुट ग्राहक आते हैं, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो भी जर्नीज करेंगे वो भी इस समय आपको बहुत फायदा देंगी। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पर आप लोग बहुत केयरफुल होकर के रहिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने हैं, चाहे वो आपकी नौकरी से हो, घर से, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट जो लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे जुड़े हुए कोई डिसीजन आपको इस पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में नहीं करना है। केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आप काफी नेगेटिव मोड में रहेंगे। फिर शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, ये आपके लिए कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है। व्यापारिक, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशनल ट्रिप और धार्मिक यात्राएं, ये सब चीजें आपको हो सकती हैं। लेकिन पिता की सेहत में यहाँ पर आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ये एक सावधानी की जरूरत आप लोगों को पड़ रही है। और इस समय पर पिता के साथ में थोड़े से वैचारिक मतभेद या कहासुनी हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जितने भी धनों वाले लोग हैं, ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, कोई भी बड़े निर्णय कर रहे हैं बच्चों से जुड़ करके, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी ऑलमोस्ट ठीक रहेंगी, उसमें नहीं दिक्कत आ रही है। ये समय रहेगा जब आप लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो उन रिश्तों का भी ध्यान देना है। गलत डायरेक्शन की ओर भी आप जा सकते हैं, एक आपको ये चीज अच्छी ध्यान रखना है। और एजुकेशन और उच्च शिक्षा से जुड़कर के स्थितियां काफी अनुकूल हैं, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जा रही है। लेकिन पिता की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, आपके जॉब में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं आने पाए, या पिता की सेहत में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ये समय रहेगा जब आपको कुछ व्यापार, बिजनेस के माध्यम से या जीवन साथी के माध्यम से लाभ भी हो सकता है, उस दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा है। और
ये टाइम पीरियड रहेगा जब थोड़ा-सा भाषा का ध्यान रखिएगा, वाणी और भाषा शैली का आपको ध्यान रखना है। उसकी वजह से थोड़े-से वाद-विवाद हो सकते हैं। जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, विशेष रूप से उनके हेल्थ में या उनके साथ संबंधों में बहुत केयरफुल होकर के रहिएगा। ये टाइम पीरियड आपको अपने सिबलिंग्स के साथ में या नेबर्स के साथ में या जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, उन लोग के साथ में कोई वाद-विवाद जैसी स्थितियाँ भी दे सकता है। पैसों से जुड़ी हुई जो बड़ी घटनाएँ होती हैं, उनको लेकर के बहुत सावधानी के साथ में आपको लेन-देन करना है। ये समय जो है जिन लोग फॉरेन से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, मेहनत पराक्रम आपकी बढ़ी रहेगी। सिर्फ़ अपने निर्णयों को लेकर के थोड़ी-सी सावधानी रखिएगा और विशेष रूप से 26 मई से लेकर के 31 मई के बीच में कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, वो आपको थोड़ा नुकसान भी पहुँचा सकता है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग के लिए जो सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी सफलताएँ लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके सारे कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, एनिमी जैसे जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सबको आप परास्त करते हुए निकलेंगे। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स भरना है, कॉम्पिटिशन से संबंधित किसी तरह का केस फाइल करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लीगल चीज़ों से जुड़ कर के अगर आप कुछ करेंगे, तो वो आपको फ़ायदा कर जाएगा। या किसी डॉक्टर वगैरह को आप ढूँढ रहे थे, इस समय पे आप डॉक्टर को दिखाएँगे, तो वो दवाइयाँ भी आपको काफ़ी सूट कर जाएँगी। अच्छा समय है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी और लाभ करेंगे। तो कोई आपको फॉर्म फिल अप करना है, आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मकर वालों के लिए व्यापार बिज़नेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी अच्छी होंगी, आर्थिक लाभ होगा, जितनी भी यात्राएँ होंगी वो आपके व्यापार बिज़नेस को बढ़ाने वाली होंगी, नेम, फेम, प्रसिद्धि मिलेगी। किसी भी तरह का आप बिज़नेस डील करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो भी खुदरा व्यापारी होते हैं, उनके लिए इसमें बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ किसी तरह की कहा-सुनी वाद-विवाद चल रहे हैं, तो उसको मिल बैठ करके आप शांति से सुलझा सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। इस समय पर जो भी आप जर्नीज़ करेंगे, वो फ़ायदा करेगी आपको। शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी है ना बस। कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, बिज़नेस से जुड़ा हुआ हो या कोई भी फ्यूचर को लेकर के आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक तरह के इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होते हैं लाइफ़ को, उनको लेकर के आपको बहुत सहजता से रहना है, केवल अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। समय उतना अनुकूल यहाँ पर नहीं रहेगा। इसी के साथ-साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, थोड़ा-सा देखिए आपको आर्थिक स्थितियाँ तो आपके लिए काफ़ी कुछ अनुकूल है, लेकिन पारिवारिक पक्ष का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली जो लोग फॉरेन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, व्यापार, बिज़नेस या किसी भी रीज़न से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रह गोचर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। रिसर्च के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है, व्यापार, बिज़नेस के नए-नए अवसर उपलब्ध होंगे आप लोग को, लेकिन पारिवारिक पक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखना है, मदर की सेहत का ध्यान रखना है। पारिवारिक अशांति भंग होने के यहाँ पे बड़े प्रबल योग बन रहे हैं। और लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई कहा-सुनी वाद-विवाद मत करिएगा, वो आपके लिए दिक्कत दे सकता है। और भाषा शैली का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वाणी की वजह से आपके लिए घर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली पार्टनर के साथ में। जो आप स्वयं हैं काफ़ी अग्रेसिव मोड में इस समय पर रहेंगे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रोफ़ेशन वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर व्यापार, बिज़नेस, प्रॉपर्टी इन सारी चीज़ों का लाभ होगा, लेकिन वर्क प्लेस पे लोगों के साथ तालमेल बनाइएगा, उनसे लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद बिल्कुल भी मत करिएगा। जो बच्चे इस समय पर रिसर्च वगैरह से जुड़ कर के कार्य करते हैं और या पढ़ाई-लिखाई करते हैं, थोड़ा-सा आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो लोग नौकरी व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर के साथ आपको बहुत बना कर के चलना है, अदरवाइज़ आपकी मैरिड लाइफ़ में काफ़ी प्रॉब्लम के योग दिखाई पड़ रहे हैं। शांति से निकाल लीजिएगा इस टाइम को। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 4 बजे तक का टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए देखिए बच्चों की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखना है, बच्चों से तालमेल बनाना है, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर के साथ में अपना बना कर के चलिएगा। उसके ऊपर किसी तरह का डाउट, संशय मत करिएगा, आपके मन में बहुत गलत-गलत भावनाएँ पैदा होंगी अपने पार्टनर के लिए, आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसके ऊपर शंका करेंगे, मन में तरह-तरह के प्लान कर के जो-जो चीज़ें नहीं हैं, वो सोच कर के झगड़े-विवाद कर लेंगे, तो उसको बचाव करिएगा। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा-सा मन पढ़ने की ओर लगाइए, आपका मन बार-बार पढ़ने से भटकेगा। तो ये जो शुरुआत हो रही है काफ़ी अ, समझदारी के साथ में चलना है, किसी से विवाद नहीं करना है। हालाँकि जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़ कर के कार्य करते हैं, वहाँ आपका मन लगेगा, लेकिन संबंधों में थोड़ा-सा आप उखाड़-बिखाड़ करते रहेंगे। मतलब कि
जहाँ और आप लोग अपना काम करेंगे तो वहीं साथ-साथ जितने भी आपके आस-पास के रिलेशन होते हैं, उन सबों से थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव मतलब बोल-बोल करके आप कुछ न कुछ बहस-विवाद कर लेंगे, तो बचा के चलिएगा। फिर बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कुंभ वालों के लिए बड़ी सफलताएँ लेकर के आएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके सारे रुके हुए, बिगड़े हुए कार्य आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई भी आपको बीमारी, डिज़ीज़ वगैरह होगी, वो सब कुछ आपको सही होती हुई दिखेगी। कोई भी आप डॉक्टर ढूँढ रहे हैं, कोई मेडिसिन लेंगे, सब आपको फ़ायदा करेगी इस समय पर। कोई केस वगैरह फाइल करना चाहते हैं आप किसी से, आपका कोई विवाद चल रहा है, इस समय पर आप उसको कर सकते हैं, वो आपको सफल करेगा। कोई आपको कॉम्पिटिशन वाले फॉर्म भरने हैं, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आप करेंगे, वो आपको सक्सेस देने के बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध कराएगी। ये समय आपके लिए हर एक तरह से जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल सारे रिजल्ट्स आपके पक्ष में जा रहे हैं, चाहे वो रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, विवाद हो, कॉम्पिटिशन हो, किसी को डिफीट करना हो, तो मतलब सारी स्थितियाँ आपके पक्ष में जा रही हैं, ऐसे योग रहेंगे। यहाँ पर आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, व्यापार बिज़नेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जीवनसाथी बिज़नेस पार्टनर के साथ में आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा, ये अच्छी चीज़ है। पार्टनर के साथ कोई विवाद हो, यहाँ पर बैठ कर के आप उसको मिल-बाँट के सुलझाएँगे तो बात आपकी सुलझ जाएगी। व्यापारिक यात्राएँ आपको लाभ देंगी। कोई भी आप बिज़नेस डील करना चाहते हैं, अपने व्यापार बिज़नेस का विस्तार करना चाहते हैं, किसी को अपना पार्टनरशिप में लेकर के आना चाहते हैं बिज़नेस में, इस तरह की गतिविधियाँ आप इस समय पर करेंगे, बहुत फ़ायदा करेंगी आपको। मतलब कि आपके व्यापार बिज़नेस को बढ़ाने वाली होंगी। इस समय पर जिससे भी आप मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वह व्यक्ति आपके लिए बड़ा सहयोगी है, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और खुदरा व्यापारियों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ होगा, मतलब कि जिनके यहाँ रोज़ ग्राहक आते-जाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है ये। इसी के साथ-साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये समय आप लोगों के लिए जो है, थोड़ा-सा आप लोगों को अपने भाषा बोली का ध्यान रखना है। पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश मत करिएगा, वो दिक्कत करेगा आपको, जबकि आपका मन बार-बार ऐसा करेगा। व्यापार, बिज़नेस ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक स्थितियाँ भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करती रहेंगी। कुछ आपको व्यापारिक यात्राएँ, कुछ बिज़नेस से रिलेटेड टूर्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं या कुछ एजुकेशनल टूर मिल सकते हैं। ये एक आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन अपने छोटे भाई-बहनों से और अपने फ्रेंड सर्कल से जो आपके नेबर्स वगैरह हैं, उन लोगों के साथ बहुत बना कर के चलिएगा, विशेष रूप से 26 मई से 31 मई के बीच में। ना तो भाई-बहनों से विवाद करना है, ना तो आस-पास के लोगों से, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। व्यापार, बिज़नेस ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये जो समय है आप लोगों के लिए, देखिए जो लोग भी व्यापार बिज़नेस करते हैं, वो आपका इस समय पर बढ़ेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। और ये समय रहेगा जब पढ़ाई-लिखाई से बड़ा लाभ होगा आप लोगों को। कुछ लोग नए रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं। कुछ ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल जैसी चीज़ें आपका खरीदने का भी मन करेगा। ये एक अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छा तो आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग इस समय पर नए रिश्तों में इन्वॉल्व्ड होंगे। ये एक बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ मतलब जिनकी एज है उनके लिए। बाकी जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ाई-लिखाई पे मन लगाइए, नहीं तो आपका दिमाग इधर-उधर भटकेगा। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जितने भी आपके एनिमीज़ होंगे, उनको तो आप अच्छे से डिफीट कर देंगे, वो ठीक है, लेकिन किसी से नया वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा। पिता के साथ में तालमेल बनाइएगा, कोई यात्राएँ वगैरह करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा और अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा आपके लिए कनेक्शन बन रहा है प्लैनेट्स का, हेल्थ का ध्यान रखना है और किसी से लड़ाई-झगड़ा, कोर्ट कचहरी, वाद-विवाद नहीं करना है। ये सब स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, जिनकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर वगैरह खराब होगी, उन लोगों के लिए यहाँ पर विशेष सावधानी रखनी है। फिर बात करते हैं मीन राशि के लिए। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा-सा सेंसिटिव है। यहाँ पर आपको बिल्कुल शांति से रखना है। घरेलू जो आपका एक पक्ष है, वहाँ पर थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव, तनाव, ऐसे योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं। मदर की सेहत में कोई दिक्कत हो सकती है या उनसे आपका कोई कहा-सुनी वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद बन जाए या आप जो स्वयं हैं, आपको सर्दी-जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पारिवारिक वातावरण थोड़ा-सा शांत रहेगा, तो सँभाल करके इस समय को निकाल दीजिएगा। किसी से लड़िएगा, झगड़िएगा मत, वाद-विवाद मत करिएगा, बहुत बात मत करिएगा किसी से, नहीं तनाव होगा यहाँ पर आपको। इसके बाद बुधवार सुबह 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों को बच्चों के साथ में बहुत बनाना है। बच्चे आपकी मनमानी करने लगे, आपकी नहीं सुने या जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन बिल्कुल से अचानक से पढ़ने-लिखने से उचट जाए, नहीं पढ़ें, ऐसी स्थिति हो सकती है। या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर से झगड़ा हो जाए या आपके मन में उसके प्रति तरह-तरह की नेगेटिविटी भर जाए, शंका आ जाए, डाउट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा तालमेल बनाना है। हालाँकि जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर लाभ होगा।
लेकिन संबंधों की दृष्टि से केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। फिर शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर के रविवार शाम 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए वापस काफी सपोर्टिंग हो जाएगा। आपके सारे रुके बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। हर एक तरह से समय आपको सहयोग देना शुरू करेगा यहाँ पर। ये एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है। यहाँ पर कोई भी आपके एनिमीज, रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियां होंगी, सबको आप डिफीट करते हुए पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे कार्य आपके पक्ष में जा रहे हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं समय पर। दवाइयाँ आपको काफी यहाँ सूट करेंगे। कोई आपको कंपटीशन का फॉर्म भरना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय पर जो आप फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे, वो आगे चल करके उसमें आपको सफल होने के भी योग बनेंगे। आपका किसी तरह का किसी के साथ में कोई लीगल इश्यूज वगैरह आ रहा है और आपको केस फाइल करना है, इस समय पर आप कर सकते हैं। वो आगे चल करके आपको सफल होने के प्रबल योग बनाएगा। तो आपका जो सप्ताह का आखिरी टाइम पीरियड है, वो आप लोगों के लिए काफी सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन भाषा शैली का आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो। एक तो आपको इसका ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां होती रहेगी। बच्चों से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, व्यापार, बिजनेस, उच्च शिक्षा, ये सारी चीजों के लिए लेकर के जो समय बना हुआ है आप लोगों के लिए, वो ओवरऑल आपको सपोर्ट करेगा। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ी-सी निरस्ता या कर्कशता आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। नौकरी में आप लोगों को काफ़ी अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। और जो भी आपके जो भी लोग अ, किसी भी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, वहाँ पर जो है आप को बड़े सफल होने के योग बनेंगे। मतलब कि जो आपकी वाणी है वो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी कि आपको काफ़ी वहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ में हो रही है। और थोड़ा-सा अपने छोटे भाई-बहनों की सेहत का ध्यान रखना रहेगा। उनके स्वास्थ्य में कोई उतार-चढ़ाव आ सकता है और फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी बना कर के चलना है। उनसे थोड़ा-सा दूरी के भी योग बनेंगे, या जो आपके नेबर्स हैं, उन लोगों से वाद-विवाद नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए जर्नीज़ वगैरह, भाग्य, सब चीज़ों का साथ में मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ये जो पूरा समय आप लोगों के लिए है, कुछ घरेलू सुख-सुविधाओं के भी योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। कोई व्हीकल लेना, घर का रिनोवेशन कराना, कर्टेन वगैरह चेंज करना, कोई लग्ज़री वाली चीज़ें आप खरीद के ले आएँ, ऐसे योग भी आप लोगों के लिए बराबर बने हुए हैं। यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है कि जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको अपना बहुत केयर करना है। यहाँ पर मिसकैरेज जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा-सा पार्टनर के साथ में बना कर के चलिएगा। आपका मन जो है बिना बात के लड़ने-झगड़ने का करेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा। जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी निर्णय क्षमता है, वो बहुत जल्दबाजी में आप बहुत गलत-गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। रिसर्च वगैरह से जुड़ करके अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो देखिए उसमें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं होगी, आर्थिक लाभ वगैरह भी आपके लिए होंगे। विदेशों से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय बिज़नेस है, उससे जुड़े हुए सारे निर्णयों को आपको बहुत सँभाल करके लेना है। कोई आपके चाचा वगैरह हैं या आपकी दादी हैं, उनकी सेहत में किसी तरह की आपको इस समय पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, अपने रिश्ते को बचा करके चलिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बनेंगी कि आप अपने रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। मतलब कि जो भी आपका रिलेशनशिप है, और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई-लिखाई से मन अपना हटा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और इन जनरल सभी लोग अपने बच्चों के साथ बहुत बना करके चलिएगा, उनसे थोड़ा-सा मतभेद जैसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आप लोगों के पंचम भाव में भी नीच के मंगल ट्रांजिट करेंगे, तो आपके दिमाग को हमेशा जो है गर्म करते रहेंगे। मतलब कि आप 2 सेकंड में गुस्से में आएँगे और कोई भी बड़े-बड़े डिसीज़न लेना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा-सा शांति से रहिएगा। 30 जून तक का टाइम पीरियड है। बहुत कूल होकर के रहिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लीजिएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर ये छोटे-छोटे आप ध्यान रखेंगे, और मेन वालों को एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि कोई भी आप नॉन-वेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ें आप मत खाइएगा, पीजिएगा। कि आपके सेकंड हाउस में राहु है, गुरु के साथ में, और शनि की दृष्टि है उनके ऊपर। तो अभी विशेष रूप से 26 मई से लेकर के 31 मई का जो टाइम पीरियड है, अपने घरेलू पक्ष को लेकर के सावधानी भी रखिएगा, और साथ में खान-पान का ध्यान रखना है आपको। कड़वा मत बोलिएगा किसी से, नहीं तो वाणी की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह एक मिला-जुला प्रभाव देगा, और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल होता है, तो सामान्य तरीके से ही लीजिएगा आप लोग। और मेरा राशिफल सिंपल चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित रहता है, तो आप लोग चाहें तो अपनी जन्म के नक्षत्र से भी समझ लिया करिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मैंने शुरू में बता दिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वहां पीछे ले जा करके आप सुन लीजिए कि नक्षत्रों से कैसे अपने
चंद्रमा के ट्रांजिट को समझना चाहिए। तो उससे भी आपको, जब आप मेरे राशिफल को सुनते हैं अपने लगन से और चंद्रमा से, अगर वहां पर आप नक्षत्रों को भी ध्यान में रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स और भी ज्यादा एक्यूरेसी से पता चल पाएंगे। और जो मैं टाइम बताती हूँ कि 6 बजे से लेकर के इतने बजे तक, उसमें 1 घंटे आधे घंटे का ऊपर नीचे हेर फेर हो सकता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको मैं बहुत मेहनत करके बनाती हूँ राशिफल आप लोगों के लिए। बिल्कुल टाइम कितने से कितने बजे तक, मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगता है। थोड़ी बहुत कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो उसको आप लोग समझ जाया करिए और बहुत उसको माइंड मत किया करिए। और अगर मैं टाइम स्टैम्प डाल देती हूँ तो ठीक है, नहीं भी डाल पाती हूँ तो आप लोग की राशि को तो कॉर्नर पे मेंशन कर ही देती हूँ, तो वीडियो को आप स्किप कर लिया करिए, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सुन करके फिर वीडियो को आगे बढ़ा लिया करिए और अपनी राशि लगन पे आकर के सुन लिया करिए। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इतना आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और मई के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, चूंकि ये 22 मई से 28 मई के बीच का राशिफल है साप्ताहिक, तो यहाँ पर आप लोगों को 26 मई से लेकर 31 मई तक कोई महत्वपूर्ण डिसीजंस मत करिएगा। राहु गुरु बहुत क्लोज कंजंक्शन पर रहेंगे, जो राहु चंडाल युति होती है, तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को अभी बता रही हूँ, तो इसमें भी बता दे रही हूँ। और मेरी प्लानिंग है कि मैं आप लोगों के लिए मंथली राशिफल भी लेकर के आऊँ, हर एक लगन और राशि वालों के लिए। हालांकि अभी मेरे व्यूअर्स इतने नहीं हैं, सब्सक्राइबर भी अभी इतने नहीं है कि सबके लिए इंडिविजुअल बनाऊं, फिर भी ट्राई करूंगी। अगर आप लोग देखेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो बनाऊंगी। जैसे राशिफल अभी लोगों ने ठीक से देखना शुरू किया है, क्योंकि वीडियो इतनी मेहनत से बनाओ, उसको लोग देखते नहीं तो थोड़ा सा मन तो हल्का सा मन भी दुखी होता है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुछ लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।